ऐसा बिजनेस जिसमें 10,000, 1 लाख, 10 लाख रुपए कमाना बहुत ही आसान है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की। अब YouTube पे वीडियो चलाने से पहले एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, या कभी कभी आपने इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर वीडियोस के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा देखा होगा। ये सब डिजिटल मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है और ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग $321 बिलियन की इंडस्ट्री है और एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि $887.2 बिलियन की ये इंडस्ट्री बन जाएगी बाय द एंड ऑफ 2032। पर क्या डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना इतना आसान है और इसमें कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? चलो कंपनी बना भी ली तो क्लाइंट्स कैसे लेकर आने हैं, और सबसे बड़ी चीज कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ सकते हैं और उनका सोल्यूशन क्या होगा, इसी के बारे में हमने डिटेल में इस वीडियो में बताया है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप एक अच्छा बिजनेस बना पाए। डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन दुनिया में अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करना। इसमें सोशल मीडिया, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ सब आता है। बेसिकली इंटरनेट पे अपने ब्रांड का शोर मचा के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि किस टाइप के क्लाइंट के साथ आप काम करना चाहते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे रियल एस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। अब इन क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए आपको कुछ स्किल्स आनी जरूरी है, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस पेड एडवर्टाइजमेंट्स। और अगर आपको ये स्किल्स नहीं आती हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली यूट्यूब वीडियोस और ऑनलाइन कोर्स से भी ये सीख सकते हैं। अब किसी भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है पोर्टफोलियो की, यानी आपका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कितना है। तो इसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शुरू में आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और नोन लोगों के साथ फ्री में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं और उस काम को एज एन एक्सपीरियंस दिखाकर आप नए क्लाइंट से डील कर सकते हैं। लेकिन इन सब में भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जितना भी आप काम करें उसको एक अपने पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर अपलोड करें। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को ऑफिशियली रजिस्टर करना होगा। आप सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना होगा। बाकी प्रॉपर्टी या पार्टनरशिप फर्म के लिए आप लोकल अथॉरिटीज से डीड बनवाकर काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर सकता है तो GST रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाता है। बाकी जब आप क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो उनके साथ सर्विस अग्रीमेंट साइन करना जरूरी होता है। आपके और क्लाइंट के रोल्स, एक्सपेक्टेशंस, पेमेंट टर्म, टाइमलाइंस और कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेस मेंशन होते हैं। आपको टैक्स लायबिलिटीज को मैनेज करना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और GST रिटर्न्स के लिए जरूरी होते हैं। आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप, स्मार्टफोन्स और प्रिंटर्स की जरूरत पड़ेगी। वैसे अगर आपका बजट कम है तो आप सिर्फ मोबाइल फोन का यूज करके भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। मोस्टली जो काम होते हैं वो नॉर्मल स्मार्टफोन से किए जा सकते हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग में कुछ टूल्स और सॉफ्टवेयर की जरूरत भी पड़ेगी, जैसे कि सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं लाइक Hootsuite, बफर या स्प्राउट सोशल, और SEO करने के लिए भी कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि गूगल एनालिटिक्स है, SEMrush है। बाकी ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर सारे टूल्स लिस्ट दिख जाएंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपनी बिजनेस की क्रेडिबिलिटी के लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट और डोमेन नेम होना चाहिए। इस पर आप अपनी सर्विसेज, पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट डिटेल्स शोकेस कर सकते हैं। क्लाइंट्स के लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाने के लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत होगी, जैसे गूगल डेटा स्टूडियो और एक्सेल। और एक चीज ध्यान रखना, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ फेसबुक एड्स या गूगल एड्स तक ही लिमिटेड नहीं होती है। ये एक बहुत ही ज्यादा वास्ट फील्ड है। इसी के साथ आप इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहते हो, क्योंकि गोल क्लियर करने से स्ट्रैटेजी सेट करना काफी आसान हो जाता है। जैसे कि मान लो आप सेल्स बढ़ाना चाहते हो तो आप पेड एड्स पर फोकस कर सकते हो, और अगर आप ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हो तो सोशल मीडिया कंटेंट पर काम कर सकते हो। आज के टाइम पे स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस होना डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत जरूरी है। वेबसाइट, सोशल मीडिया पेजेस और लिंक्डइन पर प्रोफाइल काफी हेल्पफुल होती है, सो दैट आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सको। रेफरल्स भी एक स्ट्रॉन्ग सोर्स है क्लाइंट्स को लाने का। सही प्लेटफॉर्म चुनो। डिजिटल मार्केटिंग में ऑप्शंस हैं, सोशल मीडिया, SEO, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और PPC यानी कि पे पर क्लिक एड। सब प्लेटफॉर्म्स चूज करना जरूरी नहीं है, बस वही चूज करो जो आपके ब्रांड और ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है। अगर आप क्विक रिजल्ट चाहते हो तो पेड एड्स आपके लिए इफेक्टिव है। डिजिटल मार्केटिंग में एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना चाहिए कि आपका कंटेंट और कैंपेन्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखो, कोई भी बिजनेस तभी स्टैंड आउट
करता है जब उसके पास होती है यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। इसको अगर आसान भाषा में कहें तो हर एक बिजनेस के पास में अपनी एक यूनिक चीज होनी चाहिए ताकि वो कंपेटिटर्स में स्टैंड आउट कर सके। मैं आपको बता दूं तो ऐसी यूएसपीज जो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहला है फ्री सर्विस। अगर आपके पास में क्लाइंट 3 महीने के लिए है तो आप उनको 15 डेज एक्स्ट्रा फ्री सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उन्हें ये एक बेनिफिशियल डील लगेगी। दूसरा है कि आप एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए अब चैलेंजेस के बारे में भी जान लेते हैं। आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना ली, उसको ग्रो भी कर लिया, अपनी यूएसपी भी बना ली और क्लाइंट्स भी ले आए, पर अब आपके सामने आएंगे ये 3 चैलेंजेस। पहला, क्लाइंट कम्युनिकेशन। अपनी कम्युनिकेशन को क्रिस्टल क्लियर रखें। क्लाइंट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और आप क्या डिलीवर करने वाले हैं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। याद रखें कि फीडबैक्स और फॉलोअप्स बहुत जरूरी होते हैं ताकि आप कोई भी काम अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। सेकंड है लर्निंग कॉन्स्टेंटली। डिजिटल मार्केटिंग कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है तो आपको अपडेटेड रहना जरूरी है और आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट। क्लाइंट्स को टाइम पे रिजल्ट चाहिए होते हैं तो अपना टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली करना है और ये टाइम मैनेजमेंट तब बहुत जरूरी हो जाता है जब आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स आते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं। आई विल सी यू सून, बाय।